अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड 1। तो दोस्तों आज फाइनली आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। इसमें बहुत सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि आपको जानना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ कहीं बड़े प्लाजे में, बड़ी शॉप में, शूज़ की शॉप में, वहाँ से मैं शूज़ लेके आता हूँ 3000 रुपये के। बाहर निकलता हूँ, बाहर ही जो रेडियो वाले हैं वही शूज़ जो है वो 1500 रुपये में दे रहे होते हैं। अब चीज़ एक ही है लेकिन कीमत का फ़र्क। मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि इन्फिनिक्स के मोबाइल इतने सस्ते क्यों होते हैं, इतने सस्ते क्यों होते हैं, यही बात आपको बताने वाला हूँ। और ये बात मैं आपको इस वीडियो में पॉइंट बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी आपने मिस कर दिया तो आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी। अब सबसे पहले साथ में इन्फिनिक्स के साथ जो उसका बाइक है टेक्नो, वो भी दोनों एक ही है चीज़ है। अब सबसे पहले आपने देखा होगा कि इन्फिनिक्स के मोबाइल या टेक्नो का हो, ये सब जो है ये इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉयड होता है। अब एंड्रॉयड जो है ठीक है, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो चुका है। अब कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं जो कि इससे ऊपर है थोड़े से। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं, जो चीज़ पुरानी हो जाए उसकी जो प्राइस है वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, हालांकि काम की होती है वो भी, लेकिन जो नई आ रही होती है, ट्रेंडिंग में होती है, उससे वो थोड़ा नीचे चली जाती है। अब सबसे पहले कि इनका जो एंड्रॉयड से ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड होता है, तो उसमें से वो, अब जाहिर सी बात है ये पुराना है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा सस्ता मिलता है। अब ये एंड्रॉयड सिस्टम है, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड है, वो लगाते हैं साथ में, यहाँ से वो थोड़ी सी बचत कर लेते हैं पैसों की। अब जो ये बचत करते हैं, जो आप फाइनली आप जो ये मोबाइल ख़रीदते हैं लोग, ये बचत उन तक ही पहुँचती है, क्योंकि वो कीमत जो कम हो रही होती है, लेकिन वो यहाँ से थोड़ी सी बचत कर लेते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जितनी भी बड़ी कंपनी है, सारी का तो नहीं मैं कहूँगा, 2 नाम ले लेता हूँ, जैसे कि सैमसंग है, एप्पल है। अब आपने देखा है उनके मोबाइल मार्केट में बहुत कम आते हैं, अब साल में 5-6 जो मार्केट में। अब वजह क्या है? अब ये कंपनीज ऐसी हैं, सैमसंग और जो एप्पल हैं, ये पहले रिसर्च करती हैं, उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। और जाहिर सी बात है, रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है, उसमें खर्चा होता है, पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, सब कुछ होता है। और बड़े बड़े प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके पास मौजूद होते हैं, वो ये सारा काम करते हैं, उसके बाद वो प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, इसलिए उनके जो मोबाइल्स हैं वो महंगे होते हैं। अब इन्हें में एक 2 मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रहे होते हैं, टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स, ये वो रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करते, इनका वहाँ से भी पैसा बच जाता है, तो ये यहाँ वहाँ से भी पैसा थोड़ा सा बचा लेते हैं। नंबर 3 पे है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर जो है इन्फिनिक्स और टेक्नो के में वही पुराने वाले प्रोसेसर होते हैं, MediaTek Helio P35, MediaTek Helio P22, इस तरह के प्रोसेसर जो कि पुराने हो चुके हैं, जो कि अभी नए जो ब्रांडेड हैं वो इन प्रोसेसर को छोड़ चुके हैं। अब ये थोड़े पुराने हो चुके हैं, 2-3 साल पुराने हो चुके हैं, तो अब ये थोड़े सी काम करते हैं, मतलब ये काम ठीक करते हैं, लेकिन जब जो नए हैं उनसे तो थोड़ा लो है, लेकिन उनकी प्राइस जो है, इनकी कीमत है वो कम है। अब ये पुराने प्रोसेसर हैं वो लेके अपने मोबाइलों में लगा रहे हैं। अब 30,000-25,000 रुपये के मोबाइल भी उनके अंदर प्रोसेसर आपको यही मिलेंगे। अब क्या है कि प्राइस कम है, इनको वो कम कीमत में मिली है, इन्होंने लगा दिए हैं, तो वहाँ से भी इन्होंने ये पैसे थोड़े से बचा लिए हैं। नंबर 4 पे UFS स्टोरेज, ये भी एक अपडेट है मोबाइल के अंदर होती है, स्टोरेज में काम आता है। ये बड़ी जो है ना अच्छी चीज़ है, स्पीड हाई स्पीड में ये आपको रैम और स्टोरेज में ये मदद करता है, UFS जो अपडेट है। अब इन्फिनिक्स के अंदर आपको कहीं भी UFS वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो ENNC वाला जो पुराना सिस्टम है वही लगा होगा, उसी में आपको मिलेगा। अब UFS में आपको इसमें नहीं मिलेगा कि ये UFS 2 है, 2.1 है, 3 है, 3.0 है, 3.1 है, वगैरह वगैरह, ये आपको इनके अंदर नहीं मिलेगा। इन्फिनिक्स या टेक्नो के साइड में ये वही ENNC वाला जो पुराना है वही मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, ये UFS जो है नई अपडेट है, तो ये काफ़ी महंगी भी है ENNC के मुकाबले में, तो अब इनके मोबाइल में ये नहीं है, तो उन्होंने वो पुराना सिस्टम लगाया हुआ है, तो वहाँ से भी इनको काफ़ी सारी बचत हो जाती है। अब आते हैं नंबर 5 पॉइंट पर, कैमरा। जो ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन होते हैं, जितने भी दूसरी कंपनीज हैं इनके अलावा,
उनके जो कैमरा होते हैं सेटअप या उनके ऑफिशियल पूरा वेबसाइट पर जाएँ या ऐसे भी तो साथ में लिखा होता है ये सैमसंग का ये वाला सेंसर है, ये एप्पल का ये वाला सेंसर है, यानी कि उनसे ख़रीद के लगाते हैं जो कि ब्रांडेड भी हैं और महंगे भी हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छी हैं। वो इसमें वो लगाते हैं, थोड़ी प्राइस उस वजह से भी ज़्यादा हो जाती है। अब इन्फिनिक्स या टेक्नो का आपको कहीं भी लिखा नजर नहीं आएगा कि ये सैमसंग का ये वाला सेंसर है, ये एप्पल का ये वाला सेंसर है। ये लोकल सेंसर होते हैं जो कि लगा लेते हैं। अब अगर ये 48 मेगापिक्सल का है, 48 मेगापिक्सल का है सेंसर लोकल, लेकिन ब्रांडेड 20 मेगापिक्सल का है तो वो 20 जो है वो 48 से ज़्यादा काम करेगा। अब यही चीज़ है, ये लोकल सेंसर उठा के लगाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, कीमत उनकी जो वो कम होती है, काफ़ी प्राइस जो लेते हैं वो वहाँ से सेंसर, तो वहाँ से ये काफ़ी बचत करके मोबाइल फ़ोन को तैयार करते हैं। अब ये रीज़न भी है इनके मोबाइल फ़ोन का बड़ा जिराइव स्कोप। अब ये जो गेमर हैं उनको पता है जिराइव स्कोप क्या चीज़ है। अब ये सारे मोबाइल जो है वो कंपनीज लगाती हैं, फिजिकली भी होता है, सॉफ्टवेयर सेटअप भी होता है उसके अंदर। लेकिन इन्फिनिक्स और टेक्नो वाले क्या करते हैं, ये भी लगाते हैं लेकिन ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की जो है ना, सॉफ्टवेयर की हद तक ही होता है, उसको फिजिकली अपने मोबाइल के अंदर नहीं लगा, जिसकी वजह से इनको काफ़ी बचत हो जाती है अपने फ़ोन पर। रेजोल्यूशन, अब जैसा कि आपने देखा, आपको पता होगा, आपने अगर इन्फिनिक्स और टेक्नो के मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं, जितने भी 25-30 हज़ार की रेंज के मोबाइल हैं, उनके अंदर रेजोल्यूशन जो है वो 720p की होती है, जितने भी आप इनके मोबाइल ले लें। अब 25,000 में भी रियल मी भी होगा, इस तरह के काफ़ी ब्रांड्स हैं जो 25,000 में भी आपको फुल HD का रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये वही पुराना 720p वाला रेजोल्यूशन दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये पुराना हो गया है तो थोड़ी इसकी कीमत भी कम है, खर्चा भी कम है। अब ये वही लोग दे रहे हैं आपको, तो इनकी वहाँ से भी काफ़ी बचत हो रही है। अब रियल मी 27,000 में भी आपको फुल HD जो है रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, जबकि इन्फिनिक्स 27,000 में भी आपको 720p वाली जो है वो रेजोल्यूशन दे रही है। फास्ट चार्जिंग की सहूलत इनके किसी मोबाइल के अंदर नहीं है। अब इन्फिनिक्स का एक आया है सेट, उसके अंदर वो फास्ट चार्जिंग 18 वाट की दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, साथ में माइक्रो USB जो है वो दे दिया। अब माइक्रो USB फास्ट चार्जिंग के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो यूँ समझ लीजिए वो काम नहीं करती फास्ट चार्जिंग के लिए। टाइप C अगर होती तो वो ठीक है, लेकिन टाइप C महंगी है, माइक्रो USB वही पुरानी है, सस्ती हो चुकी है, अब इन्होंने वो लगाई है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं वहाँ से भी इन्होंने काफ़ी पैसा बचा। आप टेक्नो के मोबाइल लें, इन्फिनिक्स का लें, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऐप नज़र आएंगे, बहुत सारे ऐप उसके अंदर मौजूद होंगे, जबकि दूसरे जो ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन होते हैं उनके अंदर बहुत ही कम होते हैं, जो ज़रूरी हो बिल्कुल वही होते हैं। लेकिन टेक्नो या इन्फिनिक्स के अंदर काफ़ी सारे ऐप आपको मिलते हैं। अब जो ऐप इनके अंदर मौजूद है, जो कंपनी डालती है, तो वो भी इनको पैसा देती है, क्योंकि अब हम वो ऐप इस्तेमाल करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो उस कंपनी को फ़ायदा होता है और वो टेक्नो वालों को या इन्फिनिक्स वालों को पैसा देती है। अब ये वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं। अब उसके अलावा इसके अंदर ऐड आते हैं, जो एक दो ऐप होते हैं वो हैं। उसके अलावा आप अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इन्फिनिक्स का या टेक्नो का, उसके अंदर आपको ऐड आएंगे। जैसे ही आप नेट आपका ऑन होगा, डेटा ऑन करेंगे, तो आपको ऐड आना शुरू हो जाएंगे। अब वो जो ऐड आते हैं उनके भी इनको पैसे मिलते हैं, अभी वो वहाँ से भी कमा रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा करिए कितनी चीज़ों से ये थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे हैं, और ऐड वगैरह के भी आप ये ले रहे हैं, तो काफ़ी पैसे बचत हो जाती है। तो यही वजह है कि ये मोबाइल फ़ोन सस्ते होते हैं। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये 2 नंबर हैं या ख़राब क्वालिटी के, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो चीज़ें पुरानी लगाते हैं जो कि कुछ टाइम पहले थी। अब नए जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो नई चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन ये वही पुरानी चीज़ें लगा रहे हैं जिनकी कीमत थोड़ी कम है। अभी के लिहाज से जो मार्केटिंग में प्राइस टैग चल रहा है, जो मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, उसके हिसाब से ये क्वालिटी जो है वो थोड़ी कम है, रेट भी इस वजह से कम है। अब जो 30,000 का सेट है ये 15-16 में दे रहे हैं। फ़ायदा तो आवाम को हो रहा है, वो जो बचत है वो आ रही है, आप लोगों तक पहुँच रही है, लेकिन क्वालिटी इस वजह से कम है। तो मोबाइल अच्छे हैं, काफ़ी थे। अभी भी जो रिकॉर्डिंग आप हो रही है इस वीडियो से आप देख रहे हैं, वो भी टेक्नो के मोबाइल फ़ोन से हो रही है, बिल्कुल छोटा सा मोबाइल। अच्छा, मैं अपनी बात आपको बताऊँ कि कुछ टाइम पहले मेरे पास मोबाइल था Vivo Y93, जो कि मैंने लिया था, वो उस वक्त 25,000 रुपये। मैंने वो बेच दिया थोड़ा सा टाइम चला के। उसके बाद फिर मैंने अभी जो जिस मोबाइल से शूटिंग हो रही है, ये मेरे पास है टेक्नो स्पार्क 4। अब आप हिसाब लगा सकते हैं, ये 16,000 रुपये का मैंने लिया है। अब 16 और 23 7,000 रुपये का फ़र्क है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी वही है जो Vivo Y93 में थी। अब ये टेक्नो स्पार्क 4 में भी वही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वालिटी वाइज फ़र्क अभी 7,000 रुपये का भी फ़र्क है, और क्वालिटी का भी उस हिसाब से ये मोबाइल बेस्ट है, क्योंकि थोड़ी सी क्वालिटी का फ़र्क है, लेकिन कीमत 7,000 रुपये अभी कम है। मोबाइल ये भी बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस जो कम है उस हिसाब से ये क्वालिटी दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें ताकि मैं मज़ीद बेहतर कर सकूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।